गाजा में इजरायली बमबारी में 3,40,000 लोग बेघर हो गए और 1,400 से अधिक लोग मारे गए, आधे महिलाएं और बच्चे हैं। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का कहना है कि नाकाबंदी के कारण बिजली के बिना अस्पताल मुर्दाघर बन जाएंगे। इजरायली मंत्री का कहना है कि शनिवार के आतंकवादी हमले के बाद हमास द्वारा बंधक बनाए गए लगभग 150 बंधकों की रिहाई तक क्षेत्र में बिजली, पानी और भोजन नहीं रहेगा। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने इस गुरुवार 12 को कहा कि पिछले शनिवार को हमास के हमले के बाद इजरायल द्वारा शुरू की गई बमबारी के कारण गाजा के कम से कम 3,40,000 निवासियों को हाल के दिनों में अपने घर छोड़ने पड़े। 7. फिलिस्तीनी सरकार द्वारा आज सुबह जारी एक रिपोर्ट बताती है कि इजरायल के हमलों की शुरुआत के बाद से गाजा में 1,417 लोग मारे गए हैं। इनमें 447 बच्चे और 248 महिलाएं शामिल हैं। इजरायल में आतंकवादी समूह हमास के हमले के दौरान मरने वालों की संख्या 1,300 तक पहुंच गई है। पीड़ितों में महिलाएं और नाबालिग भी शामिल हैं। इस हफ्ते एक इजरायली सेना अधिकारी ने यहां तक दावा किया कि हमास के हमले में किबुत्स में बच्चे भी मारे गए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर हमास आतंकवादियों द्वारा मारे गए और जलाए गए बच्चों की तस्वीरें पोस्ट की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये तस्वीरें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को दिखाईं, जो इस गुरुवार को इजरायल के दौरे पर हैं। मंगलवार 10 को संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने यहां तक कहा कि घेराबंदी मानवीय कानून द्वारा निषिद्ध है। गाजा में आज लगभग 23 लाख लोग रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अनुसार इस क्षेत्र में ईंधन आपूर्ति के 4 से 5 दिन शेष हैं। रेड क्रॉस (ICRC) की अंतर्राष्ट्रीय समिति के क्षेत्रीय निदेशक फैब्रिजियो कार्बोनी ने इस गुरुवार 12 को कहा, बिजली के बिना अस्पतालों के मुर्दाघर में तब्दील होने का खतरा है। उन्होंने कहा, इस तनाव के कारण हुई मानवीय पीड़ा घृणित है और मैं पार्टियों से नागरिकों की पीड़ा को कम करने का आग्रह करता हूं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP में आपात स्थिति के उप प्रमुख ब्रायन लैंडर ने इस गुरुवार 12 को जोड़ा, गाजा में मानवीय स्थिति भयानक है। कोई मानवीय अपवाद नहीं होगा। रेड क्रॉस द्वारा किए गए अनुरोध के विपरीत इजरायल ने कहा कि गाजा पट्टी की घेराबंदी में कोई मानवीय अपवाद नहीं होगा जब तक कि उसके सभी बंधकों को रिहा नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि हमास के आतंकवादी 150 लोगों को गाजा क्षेत्र में ले गए थे। इजरायली ऊर्जा मंत्री इज़राइल काट्स ने ट्विटर पर पोस्ट किया, गाजा को मानवीय सहायता। जब तक इजरायली बंधकों की घर वापसी नहीं हो जाती, तब तक कोई अग्नि हाइड्रेंट नहीं खोला जाएगा और कोई ईंधन ट्रक प्रवेश नहीं करेगा। यह अलग है, यह अभूतपूर्व है, नियम बदल गए हैं। 24 वर्षीय इजरायली रिजर्विस्ट योनातन स्टीनर ने कहा, जो न्यूयॉर्क से लौटे, जहां वह एक प्रौद्योगिकी कंपनी के लिए काम करते हैं, केवल अपनी पीठ पर कपड़ों के साथ। रॉयटर्स समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार गाजा के लगभग 2,20,000 बेघरों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित 92 स्कूलों में रखा गया है। उनमें से एक को आश्रय में बदल दिया गया था। 14 वर्षीय हनान अल-अत्तार ने कहा कि जब पास में बम गिरे तो उनका परिवार केवल पीठ पर कपड़े लेकर घर से बाहर भाग गया।
उसके चाचा भी कुछ कपड़े लेने के लिए घर आए, लेकिन घर पर हमला होने से उनकी मौत हो गई। उनके दादा ने कहा, वे ऊपर से नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के घरों पर बमबारी कर रहे हैं। पूरी रात धमाके। पूरी रात गाजा में धमाकों की आवाज गूंजती रही। सड़कों पर रोशनी के लिए बिजली के बिना शहरों और शरणार्थी शिविरों के ऊपर हवाई हमलों से आग के गोले अंधेरे में लाल हो गए। हवा से विनाश के ड्रोन फुटेज में ठोस कंक्रीट की इमारतों के बीच छेद दिखाई दिए, जिसमें लकड़ी के तख्ते और मुड़ी हुई धातु की छड़ें बमबारी वाले घरों के अवशेषों में धंसी हुई थी, क्योंकि निवासियों ने उन्हें खोजा था। खान यूनिस में अभी भी लोगों का एक समूह हवाई हमले से एक घर के नष्ट होने से बचे मलबे के ऊपर खड़ा था। कंक्रीट ब्लॉकों के बीच दिखाई देने वाले मलबे के बीच एक गद्दा, तकिए और हल्के रंग की चादरें कालिक और धूल से ढकी हुई थी। एक महिला के शव को पुरुषों और लड़कों की भीड़ ने एक सफेद चादर पर उठाकर स्ट्रेचर पर ले जाया। काले कपड़े पहने एक बुजुर्ग महिला लड़खड़ाते हुए एक गली से नीचे जा रही थी और उदासी से रोते हुए अचानक बेहोश हो गई। एक अन्य बमबारी स्थल पर 6 लोग एक स्ट्रेचर लेकर सड़क पर भागे, जिसमें धूल से सना हुआ एक व्यक्ति का शरीर था, उसके अंग मुड़े हुए थे। एक महिला ने देखा कि वहां कौन था और चिल्लाने लगी,